अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देश में बढ़ रही बेरोजगारी के कारण आज हमारे देश में अपराध की संख्या भी बढ़ते जा रही है। वैसे तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन फिर भी आए दिन हमारे देश में अपराध की घटना बढ़ रही है। मासूम बच्चे से लेकर नौजवान तक या बुजुर्गों तक आज महिला हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। आए दिन हर दिन हमारे देश में अपराध की संख्या बढ़ रही है। आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहाँ पे 20 वर्षीय युवती को नौकरी का लालच देकर 5,000 रुपये में बेच दिया और उसे देह व्यापार में धकेल दिया। बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि आज हमारे देश में अपराध की संख्या बढ़ रही है। चाहे बढ़ती बेरोजगारी को आप इसे कह सकते हैं, या फिर हमारे देश में महिलाओं की असुरक्षा को बढ़ी है, उसके लिए आज हमारे देश में आए दिन अपराध की संख्या बढ़ रही है। और हर दिन दुष्कर्म जैसे मामले या देह व्यापार जैसे मामले महिलाओं के साथ हो रहे हैं। बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि नौकरी के लालच में एक 20 वर्षीय युवती को 5,000 रुपये में बेच दिया, और इसे बेचने वाली कोई और नहीं बल्कि इसे महिलाएं थी। कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये कहावत बिल्कुल सच है। अगर औरत ही औरत की दुश्मन ना हो तो इतने अपराध ना बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधों को है एक महिला के रूप में भी मिलती है। नौकरी का लालच, 5,000 रुपये में सौदा, ऐसे जिस्म फरोशी के दलदल में फंसी 20 वर्षीय युवती। इस घटना में पुलिस ने 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज करा है। जो ये महिला है, इस महिला ने उस 20 वर्षीय युवती से अच्छी नौकरी दिलाने के लालच में उसको 5,000 रुपये में बेचा था, और देह व्यापार में उसे धकेला था। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी जो महिलाएं हैं वो गिरफ्तारी उनकी होगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से जबलपुर लाकर एक महिला को बेच दिया, वहाँ उसके साथ मारपीट की गई और ज़बरदस्ती उसको गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया। उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ राबेड़ी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार वो 17 अप्रैल 2024 को यहाँ दीवा के एक आरोपी के घर गई थी। आरोपी ने उसे जबलपुर में अच्छी नौकरी का झांसा देकर उसे नौकरी का अवसर बताया कि उसको एक बहुत अच्छी जबलपुर में नौकरी है, और उस नौकरी के लालच में आकर आरोपी ने 20 वर्षीय युवती से जबलपुर में एक अच्छी नौकरी के बारे में बताया था कि वहाँ में बहुत अच्छी एक नौकरी है, उसका ऑफर दिया था और उसको उसके नौकरी के बारे में बताया था। जबलपुर आने के बाद युवती ने बताया कि जबलपुर आने के बाद आरोपी ने पीड़िता को 5,000 रुपये में 5,000 रुपये के बदले दूसरी महिला को सौंप दिया। उसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो चला गया। दूसरे आरोपी ने पीड़िता को गलत काम करने के लिए प्रताड़ित किया उसके साथ जबरन गलत काम करने के लिए उसके साथ मार पिटाई की गई। और पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत 2 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। अभी तक आरोपी महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस की कई टीमें केस की जांच कर रही है। बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि जहां पर पढ़ लिख कर नौजवान अपने रोजगार के अपने सपने पूरे करने के लिए निकलते हैं, लेकिन आज हमारे देश में सुबह के निकले और शाम अगर युवती घर ना पहुँचे तो हर माँ बाप को चिंता होती है, क्योंकि आज हमारे देश और समाज में ऐसे दुष्कर्म के मामले इतने बढ़ रहे हैं। आए दिन इन घटनाओं को साथ कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है जिसकी वजह से हमारे माँ बाप भी बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं, क्योंकि कब कहाँ क्या हो जाए इसका कुछ नहीं कह सकते। नौकरी के लालच में 5,000 रुपये में एक 20 वर्षीय युवती को बेच दिया गया। बड़ी हैरानी और दुख की बात यह है कि इसमें जो शामिल थी वो महिलाएं थी।
ये कहना गलत नहीं है कि आज के युग में भी महिला की दुश्मन है। तो ये कहावत बिल्कुल सच है। अगर वो महिला उसका साथ ना देती, वो महिला उन लोगों के साथ मिली हुई ना होती, तो आज ये 20 वर्षीय युवती सेफ होती। बहुत हैरानी और दुख की बात है कि आज हमारे देश में जितना युवा बेरोजगार है, जितनी युवती पढ़ाई लिखाई करने के बाद में बेरोजगार है, तो उनका आए दिन लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में माँ बाप इतना कर्जा लेकर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उन्हें नौकरी ना मिले तो वो हमेशा यही कोशिश करते हैं वो कहीं पर भी उन्हें जॉब मिल जाए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने माँ बाप का साथ दे सके। लेकिन हमारे देश में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उनको देखते हुए हर माँ बाप आज डर रहा है, क्योंकि बाहर न जाने कैसे दुष्ट राक्षस किसी की बेटी पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए। यहाँ पे हैवान दरिंदे आपकी बेटी पर गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए बैठे हैं। बहुत ही हैरानी और दुख की बात है कि आज हमारे देश में जहाँ पर बेटियों के लिए मान सम्मान और इज़्ज़त की बात थी, आज हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने कानून बने हैं, लेकिन फिर भी आज हम फेल हो रहे हैं। ना तो महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है, न बच्चों की, न बुजुर्गों की, क्योंकि यहाँ पर कौन हैवान कब कहाँ किस पर नज़र गड़ाए बैठा है, इसे कोई कुछ ही नहीं कह सकता। हैरानी और दुख की बात यह है कि हमारे देश में जब युवा परेशान है, बेरोजगार है, महिलाएं परेशान है, असुरक्षित है, तो आज वो क्या करे। नौकरी की लालच कीजिए या बेबसी कीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद युवा हो या युवती हो, वो नौकरी की तलाश करता है ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन आज के युग में कलयुग है, यहाँ पर किसी पर भरोसा करना भी दुखदायक है। 20 वर्षीय जो युवती के साथ हुआ वो बहुत दुख की बात है कि ऐसा हमारे देश में अनर्थ हो रहा है महिलाओं के साथ में। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था कि किसी पर बाहर वालों पर इतना भरोसा ना करें जो आपके भरोसे को तोड़ दे। क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है जहाँ पर मान मर्यादा और बड़े छोटे का सम्मान किया जाए। यहाँ पर लोग सिर्फ लालच और हवस के शिकार है। लोग मौका तलाश करते हैं दूसरे की बहन बेटी के साथ अत्याचार करने की, उन्हें रुस्वा करने की, उन्हें तकलीफ पहुंचाने की। इसलिए सेफ रहें, सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। किसी अन्य पर भरोसा ना करें, और आप अगर कहीं जाएं तो अपने परिवार के साथ जाएं ताकि आप सेफ रहें। किसी भी बाहर वाले व्यक्ति पर, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, आप उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपका भरोसा करना ही वो आपके लिए आपको घटनाओं आपके साथ हो सकती हैं। इसलिए कभी भी आपके पास कोई भी ऑफर आए जॉब का या कहीं भी कोई व्यापार के लिए, तो आप सबसे पहले अपने परिवार में बताएं और अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आप जाएं। किसी दूसरी जगह या दूसरे स्टेट हो या दूसरी जगह कहीं पर भी आप अकेले ना आए, जब तक आप ऐसे नज़दीकी लोगों से साथ संपर्क रखें जो कि आप जानते हैं, आपका फैमिली उनको पूरी तरह से जानती है, तभी आप किसी के साथ जाएं। और महिलाओं के लिए जो आज हमारे देश में चल रहा है, उसको देखते हुए कभी भी अकेले ऐसी जगह ना जाएं जहां आप अनजान हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।